हेलो। हेलो। साहू बात कर रहे हो? हाँ, कर रहा हूँ। सर स्टाइपेंड का आपका पेमेंट नहीं हुआ है। स्टाइपेंड का लोन पेंडिंग जा रहा है, आपका पेमेंट नहीं हुआ। हाँ, नहीं कर पा रहा हूँ, पैसा नहीं है इसलिए। सर ऑलरेडी आपको 3 मंथ कंपनी दे चुकी है। हम्म। पेमेंट कब तक होगी बता दीजिए। क्या करूँ, पैसा नहीं था इसलिए लिया। अभी तो मतलब इतना पेनल्टी लग गया, मतलब वो तो दिमाग खराब हो गया। तो सर कम सत्रह से कम अठारह अपना ईएमआई तो पे कीजिए। कोशिश करूंगी कि आपका ईएमआई में क्लोज हो जाए। 17-18 हजार बट ये हो गया। 6 मंथ तक का ही है। हाँ जी। 17-18 हजार हो गया। सर आपका टोटल 17,000 का अमाउंट हो चुका है पेनल्टी के हाँ, बाद। बट इसको। आपका जो ईएमआई हाँ। अमाउंट नहीं है, ईएमआई अमाउंट जो है आपका वो 9,260 रुपये है। ठीक है। हम्म। मैं कोशिश करूंगी कि आपका ईएमआई अमाउंट में क्लोज हो जाए। बट जो ये ऑफर है वो आपका 31st तक का होगा। अगर 31st से पहले आप ईएमआई पे कर देते हैं अपना, तो मैं कोशिश करूंगी कि आपका ईएमआई में ही क्लोज हो जाए। और मैम ठीक इसको है। सेटलमेंट नहीं कर सकते? सेटलमेंट भी हो जाएगा सर। बट आप ये बता दीजिए पेमेंट 1 शॉट में करेंगे या 2 शॉट में करेंगे, और कब करेंगे, उस अगर हिसाब से फिर मैं बताती हूँ सेटलमेंट आपको। कितना होगा वो तो जानना जरूरी है ना। पेमेंट कब करेंगे आप? आप अगर बोलिए ना। इसी मंथ में करेंगे 31st से पहले, तो हाँ। उस हिसाब से अमाउंट बताऊंगी मैं सर। अगर आप नेक्स्ट मंथ करेंगे तो उसके अलग से चार्जेस इसमें बढ़ेंगे, क्योंकि हम्म। आपको पता है सेशन में डेली के चार्जेस बढ़ते हैं। तो अभी हम्म। 17,816 रुपए का अमाउंट है। आप नेक्स्ट मंथ करेंगे तो ये 18,000 समथिंग का अमाउंट हो चुका होगा। हाँ। इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आप और नेक्स्ट मंथ करेंगे या इसी मंथ में करेंगे। और अगर इसी मंथ में अगर करेंगे करना तो मैं होगा तो इसी के नेक्स्ट हिसाब मंथ से में कर दूंगा। इस मंथ में कितना दिन बचा है? 2-3 दिन ही बचा है ना। और मैम हाँ जी और एक बात पूछना चाहता हूँ, मतलब ऐसे ही पूछ रहा हूँ, ठीक है। बताइए। जी कुछ बंदे मुझे पूछ रहे थे, अगर मतलब इसका पेमेंट अगर कोई ना करे तो क्या इशू होगा, मतलब फ्यूचर में? सर, इसका अगर आप पेमेंट नहीं करेंगे हाँ। तो आपका सिविल खराब होगा। हाँ। इन फ्यूचर आपको लोन नहीं मिल सकता है। जैसे बैंकिंग वगैरह से आप लोन लेना चाहें, हाँ। कि जैसे एचडीएफसी बैंक हो गया या कोई भी बैंक हो गया, हाँ। तो उससे आप लोन लेने में प्रॉब्लम होगी। आपको लोन हम्म। नहीं ले पाएंगे क्योंकि आपका सिविल डाउन हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है। हम्म। हम्म। और सेकंड चीज, इसमें लीगल एक्शन लिया जाता है। हम्म। जब तक आपकी फाइल कलेक्शन डिपार्टमेंट में है तब तक तो ठीक है, हम बात करेंगे आपसे, आप डेट दे रहे हो, ठीक है। अदरवाइज अगर इसमें ज्यादा डीपीडी हो जाती है आपकी, ठीक है, 1 साल से ऊपर हो जाता है आपका, हाँ। तो आपका लीगल एक्शन लिया जाता है। हाँ, मतलब ठीक है। लीगल लीगल एक्शन मतलब ये नोटिस, पुलिस केस वगैरह ऐसा कुछ? हाँ जी, लीगल हम्म। नोटिस जाएगा पहले आपके पास। हाँ। उसमें 7 डेज का आपके पास टाइम होगा, हम्म। कि उसमें नोटिस में दिया होता है कि 7 डेज में आपको अपना पेमेंट क्लियर करना पड़ेगा। हाँ। जो हाँ। भी अमाउंट होगा ठीक है। उसमें ना ही आपका सेटलमेंट होगा, ना ही फोरक्लोज अमाउंट होगा, कुछ भी नहीं। जितना अमाउंट उसमें आ रहा होगा आपका, उसमें आपको पेमेंट करना होगा 7 दिन के अंदर। मतलब अगर आप वो अमाउंट क्लियर कर देते हैं तो हाँ। ठीक है। अदरवाइज आपका जो ये नोटिस आता है वो कोर्ट में हम्म। जाता है। उसके बाद कोर्ट में आपको आपकी पेशी होती है, ये पेशी होती है। ये मतलब ये 7-8 हजार रुपया, मतलब सात छोटा अमाउंट है ना, 7-8 हजार के लिए भी मतलब लीगल एक्शन वगैरह कोर्ट केस ऐसा हो जाता है? सर 7-8 हजार का तो आपने लोन लिया है ना। अगर आप वो पेमेंट नहीं करेंगे हाँ। तो उसकी पेनल्टी तो बढ़ेगी ना, हम्म। क्योंकि डेली वाइज आपको पता है स्टैशन में डेली का अमाउंट बढ़ता है। हाँ, वही तो आप कैश अभी में मैं बहुत आपको ज्यादा है। बता रही हूँ 17,816 रुपए अभी बताया मैंने। हाँ। आप कल मॉर्निंग में, कल इवनिंग में चेक कर लीजिएगा अपने एप्लीकेशन में। यहाँ पे 17,800 समथिंग का कुछ अमाउंट बढ़ जाएगा आपका। हम्म। ठीक है। तो इसी वजह से आपका अमाउंट थोड़ी ना घटना शुरू होएगा, वो तो अमाउंट बढ़ता रहेगा ना। हाँ। आपने लोन 8,000 का लिया है, लेकिन अमाउंट जो बढ़ रहा है वो तो आपका बढ़ चुका होगा ना। हम्म। इसलिए अगर टाइम से आप पेमेंट कर देंगे तो कम अमाउंट में आपका क्लियर हो जाएगा। हो वही मैं सकता है देख कभी रहा करते आते था। हैं। 4 मंथ्स में कितना, 7,500 का हो गया, 17 हजार। वही मैं कह रही हूँ सर, अगर आप 31st से पहले पे करते हैं तो मैं कोशिश करूंगी आपका कि आपका ईएमआई अमाउंट जो है 9,260 रुपीज, उसमें हम्म। आपका लोन क्लोज हो जाए। अगर उसमें नहीं भी होता है तो आपको थोड़ा बहुत पे करना होगा, कि 1,000-1,500 पे करने पड़ेंगे, जिससे कि आपका लोन क्लोज हो जाएगा। बट अगर मैम। नेक्स्ट मंथ आप करते हैं हाँ। तो फिर आपका ये अमाउंट जो आएगा वो 15 के अराउंड आ जाएगा, हम्म। क्योंकि नेक्स्ट मंथ तक आपका ये 18,000 समथिंग का अमाउंट हो चुका होगा। अभी 17,000 का अमाउंट है तो आपका हम्म।
नेक्स्ट हाँ मंथ तक तो हाँ आपका 18,000 समथिंग का अमाउंट हो चुका होगा और सेटलमेंट जो आपका होगा वो 15 के आसपास में होगा। हाँ हाँ, मुझे तो जानकारी नहीं था एक्चुअली। मेरा कुछ सब्सक्राइबर पूछ रहे थे ना, मतलब उनका भी कुछ 20-30 हजार स्टैशमेंट से लिए हुए हैं, इसलिए मुझे पूछ रहे थे, सर इसलिए एक्चुअली ना सब अगर उनका स्टैशमेंट एप्लीकेशन है तो उनका तो यही होगा जो मैंने बताया। हाँ, अगर कोई इसलिए और मैंने पूछा। एप्लीकेशन है तो उसमें सबका अलग अलग होता है, सबके रूल्स अलग अलग होते हैं, हम्म, सेम किसी का नहीं होता। हो सकता है उनका लीगल एक्शन ना हो, उनका और कुछ वो प्रॉब्लम हो, हाँ, बट ये कंफर्म है कि अगर आप पेमेंट नहीं करेंगे हम्म, तो आपका सिविल डाउन हो जाएगा। आगे इन फ्यूचर आप लोन नहीं ले पाएंगे किसी भी हाँ, चीज के लिए, हम्म, ना ही पर्सनल लोन या स्टडी लोन या होम लोन हाँ, जो भी समझ होता है गया। हाँ, आपका, ये वो तो कुछ भी हाँ, नहीं ले पाएंगे। ये तो होगा ही क्योंकि इन्वेस्ट जी रजिस्टर्ड है। जी और सेटलमेंट का बाद मैम, सेटलमेंट जो होगा, मतलब मेरा अगर सोचिए, मेरा कितना 9,200 कुछ अमाउंट अप्रूव हुआ था, मुझे अकाउंट में आया था 7,500 रुपया, ठीक है। जी जी जी। तो सेटलमेंट अगर मैं करना चाहूँ तो 9,200 कितना है उसके ऊपर ही होगा ना? सर जो आपने अमाउंट हेलो। क्या होगा, हाँ हेलो, आपका आवाज कट रहा है। हेलो, हेलो। वॉइस आ रही है सर आपके पास? हाँ, अब अभी आ रहा है, कट रहा, आपका आवाज कट रहा था। आप बोलिए। हाँ मैम, बोलिए। अब आ रही है वॉइस सर हाँ आपके हाँ, पास? अभी आ रहा है, अभी आ रहा है। जी। तो सर आपको जो अमाउंट था वो आपका 7,500 आपके अकाउंट में रिसीव हुआ था, हाँ राइट? हाँ और जो आपका ईएमआई बना था वो आपको पे करना था, 10 दिसंबर को पे करनी थी, हाँ। 2,260 रुपए की। हम्म। अगर आप 31 से पहले कर देते हैं, हाँ मतलब 30 को कर देते हैं या फिर 29 को कर देते हैं, हाँ तो मैं कोशिश करूंगी कि आपका जो ईएमआई अमाउंट है हाँ उसी में आपका क्लियर हो जाए। हाँ हाँ बट अगर आप कहते हैं कि आप 1 तारीख को करेंगे या 2 तारीख को करेंगे, मतलब नेक्स्ट मंथ करेंगे, हाँ तो उसमें फिर मैं सर उसमें नहीं कर पाऊंगी, फिर आपको वो सेटलमेंट ही करवाना पड़ेगा। हाँ। सेटलमेंट आपका 15 के अराउंड हो जाएगा, आपका हाँ 15,000 आपको पे करना होगा, देन बट आपका मैं सेटलमेंट होगा। मैं वही बोल रहा था, क्योंकि सेटलमेंट मुझे यही जानना है, अगर सेटलमेंट में अगर लोन का सेटलमेंट करना चाहूँ तो सेटलमेंट मेरा जो मतलब एक्चुअल अमाउंट है जो मेरा अप्रूव हुआ था उसके उसके ऊपर होता है ना कि 20%, 15% या ऐसा कुछ ऐसा होता है ना, पेनल्टी के ऊपर तो नहीं होता ना सेटलमेंट? सर पेनल्टी पे भी होता है, और जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है ना, जो हाँ जो आपको पे करना था 9,000 समथिंग का हाँ। ईएमआई अमाउंट, उसके अराउंड भी होता है। दोनों का हम्म, अलग अलग होता है। वो आपका ये डिपेंड करता है कि आप 1 शॉट पेमेंट कर रहे हैं या 2 शॉट में पेमेंट कर रहे हैं। हम्म, अगर 1 शॉट में पेमेंट कर रहे होते हैं तो आपका पेनल्टी के अकॉर्डिंग निकलता है। अगर हम्म, 2 शॉट में पेमेंट कर रहे हैं आप, तो जो आपकी ईएमआई अमाउंट है उसके हाँ। अकॉर्डिंग निकलता है। हम्म। तो इसमें मतलब ये चीज़ है स्टैशपिन में मतलब रिकवरी एजेंट घर में आने का चांसेस है? सर, ऑनलाइन प्रोसेस है पूरा, फील्ड का नहीं है सर, यहाँ पे स्टेशन में है ही नहीं फील्ड का। मतलब फील्ड स्टैशपिन में जो अब तक मतलब फील्ड एजेंट जो रिकवरी एजेंट घर पे आते हैं, ये लोग, ये अब तक चालू नहीं हुआ? नहीं सर, हम्म, स्टेशन में नहीं है। ठीक है। हाँ जी, ऑनलाइन हम्म, पेमेंट ही होती है इसकी। हम्म, आप एप्लीकेशन से भी कर सकते हैं, या हाँ फिर अगर एप्लीकेशन अगर आपने डाउनलोड नहीं कर रखी तो हाँ आप फोन पे, पेटीएम या गूगल पे ओपन करेंगे, हाँ वहाँ पे लोन रिपेमेंट का ऑप्शन आता है ना, वहाँ पे आप हाँ। जाएंगे और लोन रिपेमेंट ऑप्शन में जाके स्टैशविन सर्च करेंगे तो स्टैशविन का एप्लीकेशन वहाँ पे शो हो जाएगा। हम्म, उसको ओपन करेंगे, देन वहाँ पे अपना रजिस्टर्ड नंबर डालेंगे और डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, कंफर्म करके आपको फुल अमाउंट आ जाएगा। हाँ ठीक है कि इतना अमाउंट आपका हो रखा है। उसके बाद आप डबल क्लिक उस पे करेंगे तो आप हाँ जितना अमाउंट पे करना चाहते हैं उतना पे करके आप कर सकते हैं। डायरेक्ट यहाँ पे अपडेट हो जाएगा हमारे पास, आपने हाँ। इतना मैं अमाउंट पे कर दिया और हाँ, उसमें से माइनस हो जाएगा आपके। ना मैं कुछ वीडियोस में देखा था सेटलमेंट के, इसलिए मैं पूछा, क्योंकि मैं सोचा अगर जी मेरा 9,000 कुछ अमाउंट है तो उसको अगर मैं जी सेटलमेंट करके कुछ मतलब 2-3 हजार में ऐसा कुछ नहीं हो सकता? सर, वही तो मैं कह रही हूँ ना, आपका आप भी अगर आप करते हैं हम्म। 31 से पहले, हाँ तो मैं अपनी तरफ से 99.9% कोशिश करूंगी कि आपका हाँ जो ईएमआई अमाउंट है 9,260 रुपीज, हाँ। उसी में आपका लोन क्लोज हो जाए। हम्म। अगर उसमें नहीं भी होता है तो आपको 1,000 या 1,500 अच्छा, कुछ का हाँ अमाउंट पे करना होगा, ठीक है। आपका क्लोज हो जाएगा। मतलब मिनिमम ये है कि आपका हाँ 10,500 में क्लियर हो जाएगा आपका हाँ, ये। 11,000 के अंदर। अगर ठीक है। हम्म। ठीक है, अगर नेक्स्ट मंथ करेंगे तो फिर तो वो पूरा ही अमाउंट हो जाएगा सर उसमें तो। मैं उसमें फिर नेक्स्ट, आपका हाँ पेनल्टी मैं, ठीक है, मैं सेटलमेंट ही कराऊंगा, और करना होगा तो मैम नेक्स्ट मंथ ही कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे सैलरी रिसीव होगा 3 तारीख को। इस मंथ को तो मैं कर नहीं पाऊंगा।
अभी नहीं कर पाएंगे नहीं, सैलरी मेरे को आएगा 3 तारीख को, मैं नेक्स्ट मंथ को ही कर पाऊंगा, इस मंथ तो नहीं होगा। क्योंकि ऑलरेडी सर आपको वैसे भी 3 हाँ मंथ हो हाँ हाँ, चुके हैं। क्योंकि मुझे नया ही जॉब लगा है, जॉब छूट गया था ना, अभी नया जॉब पिछले मंथ को लगा है ना, इसलिए। जी तो ठीक है ठीक सर, है। आप देख लीजिएगा, हाँ अगर हाँ अरेंजमेंट हो जाता है आपके पास हाँ 31 से पहले, आप 31 से पहले कर दीजिएगा।